उपमन्यु की मां कहती है, बेटा तुझे दूध की ज्यादा लालसा है तो जा भगवान शिव का तो उपासना करना बेटा, और उपासना करके भगवान से दूध का समुद्र मांग लेना, तुम्हारी मन की तृप्ति हो जाएगी रे। मां की बात को मान करके उपमन्यु हिमालय पर्वत पर चला गया और हिमालय पर्वत पर जाकर के ऐसा तपस्या किया कि उपमन्यु की तपस्या से सारा का सारा विश्व प्रज्वलित होना आरंभ हो गया। ऐसे प्रकाशित हो गया पूरा विश्व। तब भगवान शंकर इंद्र का वेश बना करके अपने पूरे परिकर के साथ उपमन्यु की परीक्षा लेने को आए। कल हनुमान जी का चरित्र आया था तो उनकी परीक्षा हुई थी कि नहीं? उपमन्यु भी आज तपस्या किया, भगवान खुद स्वयं इंद्र का वेश बना करके परीक्षा लेने को आए। इंद्र वेशधारी महाराज भगवान शंकर कहते हैं उपमन्यु से कि पुत्र वरदान मांगो बेटा। उपमन्यु क्या मांगता है जानते हैं? हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो हमारे पास इतना लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाएगा हो, मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, यही मांगते हैं हम लोग। और कई लोग तो भगवान की कथा इसलिए सुनने आते हैं कि मेरा बेटा जल्दी कलेक्टर बन जाए। ये उपमन्यु कहता है सरकार मुझे देना चाहते हो तो भगवान शंकर का भक्ति दे दो। देखिए कथा क्या सिखा रहा है जीवन में। इंद्र वेशधारी भगवान शंकर कहते हैं पुत्र कि तुम मुझे इंद्र को नहीं जानता, इस त्रिलोक का स्वामी हूं, इस त्रिलोकी का स्वामी हूं, तुम मेरे भक्त बन जाओ। एक गुड़ रही शिव को छोड़ दो ना, तो जिसका रहने का ठिकाना न कपड़ा पहनने का ठिकाना, बागंबर पहनता दिगंबर है, भस्म को लगाता है। देखो परीक्षा ले रहा है और तो उसी की उपासना करने में व्यस्त है। मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मेरा भक्त बन जाओ। उपमन्यु कहता है सुराधाम, हे देवताओं के राजा, आपने मेरी प्रभु की निंदा कर दिया। आप चाहे देवता के राजा हो तो हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं, लेकिन जो मेरे स्वामी का, मेरे इष्ट का निंदा करेगा उसकी प्राण को मैं ले लूंगा। इसकी साहस देखिए जरा। शास्त्र ये प्रमाण करता है, कथा हमारे जीवन में सिखाता है कि हम जिसको अपना इष्ट माने उसकी कोई निंदा करता हो महाराज तो उसकी जीभ खींच लो। उपमन्यु महाराज भगवान शंकर जो इंद्र का रूप में धारण करके वहां पर आया है उसी को प्राण ले लूंगा बोल रहे हैं। देखिए चाहे मेरा प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे कह करके महाराज उपमन्यु ने अग्नि में का जो अग्नि है उस भस्म को उठाया और भस्म को उठा करके उसने अघोर शास्त्र से अभिमंत्रित करके उस इंद्र के ऊपर छोड़ दिया शास्त्र को। जैसे ही छोड़ा तो महाराज वो इंद्र के ऊपर छोड़ा और स्वयं जलना आरंभ कर दिया। बोले मैं इन कान से अपने भगवान का क्या सुन लिया, बुराई को सुन लिया, निंदा को सुन लिया, इसलिए मुझे शरीर के साथ रहना नहीं चाहिए। और हम लोग भगवान के नाम पर उल्टा सीधा आजकल महाराज क्या बना दे रहे हैं, फिल्म बना दे रहे हैं, पैसा दे करके उसी को देखने को जा रहे हैं। ये प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे, तभी जीवन का हमारा कुछ सार्थकता है। भगवान शंकर ने महाराज जैसी अग्नि पर अपने धारण किया अग्नि को, तो भोले बाबा ने तुरंत अपना वेश के रूप में वास्तविक रूप में आए और वास्तविक रूप में आकर के उसकी अग्नि की जो धारणा है उस धारणा को रोका है। तब नंदी को आदेश दिया
और नंदी ने अघोर शास्त्र के बीच, जो शास्त्र है उस अघोर शास्त्र को बीच में ही पकड़ लिया, बीच में ही पकड़ लिया। तब भगवान शंकर ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके उपमन्यु को महाराज दर्शन दिया और उपमन्यु को महाराज हजारों दूध दही का भक्ष्य भोज्य पदार्थ समुद्र को दिखाया। बोले जाओ आज से पूरा का पूरा समुद्र आपका है, क्योंकि आपने हमको क्यों भेजा था, आपने इस हमको दूध को पाने के लिए भेजा था। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ लो, आप भगवान के सामने किसी भी प्रकार की लक्ष्य को लेकर के आते हो तो पहले आपके लक्ष्य को मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद, मेरा शंकर पूर्ण करता है, उसके बाद में अपनी आप को महाराज दर्शन देता है ठाकुर। शिव पुराण कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के पास में व्यक्ति जो भी प्रकार का चीज को महाराज चाह करता है उसको उस तुरंत फलीश्रुति प्राप्त हो जाता है, तुरंत वो प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार चाहे भागवत का पुराण हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे रामचरितमानस की कथा भई हो, महाराज आप उस समक्ष में किसी भी प्रकार की कामना को लेकर के उनके समक्ष में जाते हैं तो मेरा परमात्मा अवश्य ही आपकी इच्छा को पूर्ण करता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र वरदान मांगो। तो उपमन्यु कहा स्वभक्ति देहि परमाम दिव्यामय विचारणिम। उपमन्यु ने महाराज भगवान शंकर का आज क्या मांग लिया, भक्ति मांगा। इसीलिए मैं कहता हूं जिसने भी भगवान शंकर को पूजा है ना उसका कल्याण हुआ है।